नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान मेले का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस मेले का आयोजन केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधा संस्थान में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले में लगे स्टॉलों का अवलोकन भी किया और किसानों से बातचीत भी की। इस मेले में लगभग 21 राज्यों से 5000 से ज्यादा किसान शामिल हुए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की। हम सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए यह एक नया अनुभव है। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालते समय इस बात को कहा था कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य के साथ हमें कार्य करना है। इसके लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम तैयार किए। सॉइल हेल्थ कार्ड का है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का है। और इन सभी के साथ जब हम वैज्ञानिक शोध और इनोवेशन को जोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से किसी भी किसान को या किसी भी बागवान को समय पे उन्नत किस्म का बीज मिल जाए, तकनीक मिल जाए, वैज्ञानिक सलाह मिल जाए, तो उसके लिए अपने लक्ष्य को और प्रधानमंत्री जी के विजन को अचीव करने में कठिनाई नहीं है। सौभाग्य से देश के अंदर पहली बार 2018 से अन्नदाता किसान को लागत का 1.5 गुना दाम उसकी उपज का मिलना प्रारंभ हुआ। अब इसमें काफी वृद्धि हुई और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आज अन्नदाता किसान जो परंपरागत खेती के अलावा खेती कर रहा है उसको तो 2 गुने से अधिक लाभ मिल ही रहा है, लेकिन जिसने सहफसली के साथ साथ औषधि और सुगंध औषधीय खेती को बढ़ावा दिया है, बागवानी को बढ़ावा दिया है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां 2 फरवरी से उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। योगी सरकार 5 फरवरी को बजट पेश कर सकती है। आपको बता दें कि सरकार 7.65 लाख करोड़ से अधिक का बजट ला सकती है। पिछले वर्ष 6,90,00,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था और इस वर्ष का बजट पिछले बजट से करीब 75,000 करोड़ रुपए तक ज्यादा हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि सत्र की शुरुआत से पहले 1 फरवरी को कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक होगी। 2 फरवरी को विधानमंडल सत्र के पहले दिन विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सदन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अभिभाषण प्रस्तुत करेंगी। 3 फरवरी को शनिवार के दिन भी सदन की बैठक होगी। तो उत्तर प्रदेश में 2 फरवरी से विधानसभा के सत्र का आगाज होने जा रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि जहां 1 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, तो वहीं इस बार 7,65,000 करोड़ के बजट का अनुमान जताया जा रहा है। कल सुबह 11:30 बजे मंत्रणा की बैठक होगी। सभी दलों के नेता बैठक में शामिल होंगे। तो 5 फरवरी को योगी सरकार बजट पेश कर सकती है। विधानसभा अध्यक्ष कल संबोधन करेंगे और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल होने वाली सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहेंगे। 2 फरवरी से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सत्र का आगाज होगा और 5 फरवरी को बजट पेश करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। तो कल सत्र के लिए कार्य मंत्रणा की बैठक होनी है और ऐसे में
कल सुबह लगभग 11:30 बजे ये कार्य मंत्रणा की बैठक होगी, जहां सभी दलों के नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में कल ये बैठक होनी है और ऐसे में दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक भी होगी, जहां सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 5 फरवरी वो तारीख होगी जब उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 2 फरवरी से उत्तर प्रदेश के बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? तो एक बार फिर से तौकीर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लगातार आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 2 फरवरी से उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र का आगाज होगा और 5 फरवरी को योगी सरकार बजट पेश करेगी। इस बार बजट 7,65,000 करोड़ का होने का अनुमान लगाया जा रहा है। विधानसभा सत्र के लिए कल मंत्रणा की बैठक भी होनी है, जिसके बाद लगभग 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, जहां सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करती नजर आएंगी। तो वही तौकीर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 2 फरवरी से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। यानी कि इस बजट में कहीं ना कहीं लुभावने जो नजर आएगा आपको, लोक लुभावन जो जनता के लिए होने जा रहा है। अयोध्या में अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में जरूर उसका एक अलग से बजट होगा। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और यहीं से दिल्ली का सफर तय होता है। कहा यह भी जाता है कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली के रास्ते जाते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं सभी दलों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट ना हारने का पहले ही दावा कर चुकी है। 80 के 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अब मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में लगी है। इसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दावा किया था, कहीं ना कहीं ये उसमें भी एक बढ़ता हुआ कदम है, क्योंकि जिस तरह से करीब 7.25 लाख करोड़ का बजट का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बजट होगा और इसमें पर्यटन और शिक्षा और इसके अलावा सड़कों को लेकर भी एक बजट में प्रावधान माना जा रहा है कि इसमें अलग से बजट आएगा। फिलहाल इस 7.25 लाख के करोड़ के बजट में कई ऐसे जिले हैं जहां का उद्धार होना माना जा रहा है, जिसमें अयोध्या है, काशी है और इसके अलावा चित्रकूट है और मथुरा है। ये ऐसे जिले हैं जहां पर माना यह जा रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग से बजट में उनका प्रावधान किया जाएगा। फिलहाल बजट को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता वो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस सत्र में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का प्रयास करेगी, इससे ताकि ये मैसेज जा सके जनता के बीच कि समाजवादी पार्टी जो जिन मुद्दों पर बात कर रही है उस पर सरकार काम नहीं कर रही है। फिलहाल ऐसे कई जो मुद्दे हैं वो गर्मा गर्म बहस आपको सत्र के दौरान देखने को मिलेगी। माना यह भी जा रहा है कि 5 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और कल इसमें केंद्र का बजट आने वाला है। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश का बजट है उसको लेकर भी माना जा रहा है कि 10% की बढ़ोतरी होगी पिछले बजट से इस बार के बजट में। समाजवादी पार्टी की भी कल जो विधानमंडल दल की बैठक है वो है और इसके अलावा कल भारतीय जनता पार्टी भी विधानमंडल की बैठक करेगी और उसके अलावा सर्वदलीय बैठक भी है, यानी कि पूरा एक तैयार होगा। मिलाकर के इस बजट से आम जनता को भी कई उम्मीदें हैं, खासतौर पर जो तमाम चीजों को लेकर के राहत है, जनता राहत की उम्मीद भी जता रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अखिलेश यादव ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां अखिलेश यादव इस दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट के जरिए यह भी कहा कि बिना बहुमत के बीजेपी उम्मीदवार को जिताने का आरोप ये है भाजपाई भ्रष्टाचार का सरेआम सबूत। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। बीते दिनों चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर के जो नतीजे सामने आए उसको लेकर के अखिलेश यादव
साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि ये है भाजपाई भ्रष्टाचार का सरेआम सबूत। यानी कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के उन्होंने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए वो नजर आए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिना बहुमत के बीजेपी उम्मीदवार जीता, ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां अखिलेश यादव ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव को लेकर के बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। और वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी केस में व्यासजी की तहखाने का ये पूरा मामला आपको बता रही, जहां मामले में आज जिला जज फैसला सुनाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां हिंदू पक्ष ने तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी और इसी पूरे मामले को लेकर के कल कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद फैसला सुरक्षित किया गया था और आज इस मामले पर फैसला सामने आएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं वाराणसी से। ज्ञानवापी केस में व्यासजी के तहखाने मामले में बीते दिन सुनवाई हुई, जिसके बाद जिला जज आज इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएंगे। आपको ये भी बता दें कि हिंदू पक्ष ने तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाजत मांगी थी, जिसके बाद कल इस मामले पर सुनवाई हुई और फैसले को सुरक्षित रखा गया था और आज कोर्ट ये फैसला सुनाएगा। तो वाराणसी से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की ओर से तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाजत मांगी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर याचिका दायर हुई, जिसके बाद इस मामले पर कल सुनवाई हुई थी। हालांकि कल फैसला जो है वो सुरक्षित रखा गया था और आज कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। व्यासजी तहखाने मामले में आज जिला जज फैसला सुनाएंगे। हिंदू पक्ष ने व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी और कल इस पूरे मामले पर सुनवाई भी हुई, जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया था और आज इस मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।